मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 16वां बाब 13वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करूंगा 19वीं आयत के आखिर तक। बड़ा खास अहम हवाला मत्ती के मुताबिक इंजील 16वां बाब 13वीं आयत से, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमून पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमून बार यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझ से कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जिसकी तलावत अभी हमने की है और सुनी है, इसमें मसीह खुदावंद की जमीनी खिदमत का एक इंतहाई अहम और इल्यूमिनेटिंग तनवीर बख्शने वाला वाक़ा। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों के हमरा कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में मौजूद, और वहां पर खुदावंद ने अपने शागिर्दों से दो इंतहाई लाजिम और अहम सवालात पूछे। पहला सवाल था, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? Who do people say the son of man is? लोग क्या कहते हैं कि इब्ने आदम कौन है? दूसरा सवाल यह था, तुम मुझे क्या कहते हो? Who do you say that I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? खुदावंद ने अपने शागिर्दों से दो सवालात जो आज के दौर के ईमानदारों की जिंदगी के लिए इंतहाई अहम है, पूछे। शागिर्दों ने अपने उस्ताद के पहले सवाल के जवाब में बताया कि लोग क्या कहते हैं। What is the public opinion about the Jesus Christ?
लोगों की राय क्या है, नजरियात क्या है, अवाम मसीह की बाबत क्या कहती है। 4 बातें उन्होंने मसीह के सामने पेश की जो लोग कहते थे कि इब्ने आदम कौन है। पहली बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। दूसरी बात, बाज कहते हैं एलिया। तीसरी बात, बाज कहते हैं यर्मिया। और चौथी बात, नबियों में से कोई। पहली बात जो शागिर्दों ने की वो ये थी कि लोग तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और मानते हैं। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान के 14वें बाब की पहली 12 आयात का मुताला करें तो वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर के कलम किए जाने का जिक्र मिलता है। एक सच्चाई की वजह से, गुनाह के साथ समझौता ना करने की वजह से, वक्त के बादशाह को यह कहने की वजह से कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं, उसका सर कलम कर दिया गया। लेकिन लोग सोचते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है। मसीह के कामों को देखकर, मौजज़ात को देखकर, उसकी मुनादी को सुनकर ना सिर्फ लोग बल्कि बादशाह हेरोदिस तेत्राख, जिसको तारीख में हेरोदिस इंतपास भी कहा जाता है, वो भी ये सोचता था कि यूहन्ना जो बड़ा अजीम शख्स था वो मुर्दों में से जिंदा होकर वापस आ गया है, इसलिए ये मौजज़े जाहिर होते हैं। ये शख्स हेरोदिस तेत्राख या इंतपास, ये 4 कबल अज मसीह से 39 मसीह तक इस रीजन पर बादशाही करता रहा। यह हेरोदिस आजम का बेटा और अरखलाउस का भाई था। मत्ती के मुताबिक इंजील 2 बाब की पहली 22 आयात के अंदर इसका जिक्र हमें मिलता है। लेकिन जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बात करते हैं तो वो साफ कहता है कि मैं मसीह नहीं हूं। आइए कलाम खोलिए, यूहन्ना के मुताबिक इंजील 1 बाब, जल्दी से। हमारे नजरियात की बुनियाद ये खुदा का कलाम होना चाहिए, रवायात नहीं, ना मौजज़े। यूहन्ना कहता है, 1 बाब 19 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना के मुताबिक इंजील 1 बाब 19 आयत। और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। जिसकी बाबत कहा जा रहा है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो कह रहा है कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे फिर पूछा, फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तू क्या तू वो नबी है? इस्तिस्ना की किताब में खुदा ने मुकद्दस मूसा के साथ वादा किया था, मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा। ये उनके जहन में बात है और वो कह रहे हैं, क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। क्या सच्चा आदमी, क्या खरा आदमी अपनी बाबत दुरुस्त पहचान, बैलेंस्ड आइडेंटिफिकेशन। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन है?
تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے. واٹ اے گریٹ مین. اپنی پہچان بھی کلام میں سے بتا رہا ہے، نوشتوں میں سے بتا رہا ہے. بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز سن کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. ایک شاہی نقیب جو بادشاہ کے رتھ کے آگے دوڑتا اور خبر دیتا تھا کہ شاہی سواری آ رہی ہے، بادشاہ آ رہا ہے. یوحنا کہہ رہا ہے میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے. انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے. جہاں یہ باتیں ہو رہی تھی وہاں یسوع کھڑا تھا، جسے تم نہیں جانتے. میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں. کیا سچی پہچان! میں کون ہوں؟ یہ اس شخص کو پتہ چلتا ہے جس کے پاس مسیح کی درست پہچان ہوتی ہے. اس کو پھر اپنی بھی سمجھ لگ جاتی ہے. وہ ابہام کا شکار نہیں رہتا، غلط فہمیوں میں نہیں رہتا، شیخیوں میں نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کی خدمت کیا ہے. جبرائیل فرشتے نے مقدس زکریا کو پاک ترین مکان میں، جب وہ یوحنا کی پیدائش کی خوشخبری اسے دے رہا تھا، اس کو بتایا تھا کہ وہ لڑکا کیسا ہوگا اور وہ کیا کرے گا. مقدس لوکا کے مطابق انجیل پہلا باب کھولیے. بڑا خوبصورت بیان. نیکسٹ سنڈے خداوند کی مرضی ہوئی ہم اس پر غور کریں گے. یوحنا بپتسمہ دینے والے کی نظر میں یسوع کون تھا؟ اس کی پہچان کیا تھی؟ آئیے پڑھیے 13ویں آیت. یہ اپنی باری پر خوشبو جلا رہا تھا خداوند کے حضور. خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مصباح کی دانی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا. زکریا گھبرایا، دہشت چھا گئی. اس وقت یہ بات یہودیوں میں بڑی عام تھی کہ جو کوئی آسمانی مخلوقات کو دیکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا. اس لیے چرواہے بھی ڈر گئے. لیکن فرشتے نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا. تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اس کا مطلب ہے گفٹ آف گاڈ، خدا کا تحفہ، بخشش. اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے.
اور خداوند کے لیے ایک تیار قوم تیار کرے۔ کام اس کا کیا ہے کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں بادشاہ کے آگے آگے چلے گا۔ اور پھر لوکا کے مطابق انجیل 3 باب کھولیے، 4 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اوپر اس کی خدمت کا ذکر ہے۔ خداوند کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا۔ یہ بھی عجیب معجزہ ہے، ہیکلوں والوں پر نہیں، بیابان میں ایک شخص کھڑا تھا، اس پر کلام آ گیا، اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ اچھا، نہ یہ قرآن دازی کرتا تھا، نہ یہ چندہ ڈبل کرتا تھا، نہ یہ واشنگ مشینیں دیتا تھا، نہ یہ چمچیاں دیتا تھا، اور اس کا پہناوا کیا تھا؟ یہ اونٹ کے چمڑے کا لباس پہنے بیابان کے اندر پھرتا، اور لوگ گروہ کے گروہ اس کے پاس اکٹھے ہو کر جاتے۔ نہ صرف مذہبی لوگ بلکہ قصبیاں اور سپاہی اس کے پاس جاتے اور پوچھتے تھے ہم کیا کریں۔ خدمت کی کامیابی کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ روح القدس کے سبب کلام کا مل جانا ہے۔ بیابان میں رونق لگ جاتی ہے، اور کلام کہتا ہے جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا، اور جو اونچا نیچا ہے ہموار، اور راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات کو دیکھے گا۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت یوحنا کا اپنا بیان، اور پھر پاک نوشتے اس کی بابت کیا کہتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ جو یسوع مسیح کو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہہ رہے تھے، وہ دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسیح نہیں ہے، یہ آنے والا مسیح نہیں ہے، بلکہ اس کے راستے تیار کرنے والا ہے، اس کی راہیں تیار کرنے والا ہے۔ ادھوری پہچان، سچائی سے پرے، آدھی سے بھی کم، مسیح سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اور مذہب انسان کی مت مار دیتے ہیں۔ اس جہاں کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہا ایک اور بات بھی ہے۔ بعض لوگ استاد جی آپ کو ایلیا کہتے ہیں، عہد عتیق کی ایک انتہائی قد آور شخصیت، دلیر، کلام سے بھرا ہوا، سمجھوتا نہ کرنے والا، بادشاہ کو، ملکہ کو للکار دینے والا، آسمان سے آگ بلا لینے والا۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایلیا کہتے ہیں۔ یسوع کو خود بھی پتا تھا کہ میں کون ہوں، اس لیے وہ ان کی باتوں میں آ کر خوش نہیں ہو گیا کہ چلو یار کچھ تے مان دے ہی لینا۔ نو نو نو، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایلیا ہے تو وہ دراصل دو باتیں کر رہے تھے۔ ایلیا عہد عتیق کے انبیاء میں سے
عظیم ترین، اس کو پرنس آف دی پروفٹس بھی کہا جاتا تھا، انبیاء میں سے شہزادہ اور سربراہ، لیڈنگ پوزیشن پر رہنے والا شخص، بادشاہ اور وقت کی حکومت اس سے ڈرتے تھے۔ تو وہ یہ دراصل کہہ رہے تھے کہ یسوع سردار الانبیاء ہے، یہ انبیاء کا شہزادہ ہے، عظیم ترین شخص ہے۔ یہ ان کا خیال تھا مسیح کی بابت۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یسوع مسیح نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مناد ہے، ایک ایسا شخص ہے جو بادشاہ کے آنے سے پہلے منادی کرتا ہے، آگے چلتا ہے، راستے تیار کرتا ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا ہر ایک ٹیلا پست کیا جائے گا، ہر ایک پست جگہ اونچی کی جائے گی، راستے ہموار کیے جائیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو آ کر بادشاہ کا راستہ تیار کرے گا۔ اور وہ بنیاد لیتے تھے ملاکی نبی کا صحیفہ 4 باب 5 آیت، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ مسیح کا انتظار وہ کر رہے تھے۔ پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں میں مسیح کا وعدہ موجود، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ناگہاں شاید ہیکل کے کنگرے پر آئے گا اور بادشاہی کا اعلان کرے گا۔ ان کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ جو بیت لحم کی چرنی میں پیدا ہوا، یوسف بھڑائی اور مقدسہ مریم کے گھر، یہ مسیح ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلیا ہے۔ اس دن کے لیے یہودی توقع کر رہے تھے کہ مسیح یا مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا، اور عید فصح کی تقریبات میں یہ ایک کرسی خالی رکھتے تھے ایلیا کے لیے کہ وہ آئے گا اور اس پر بیٹھے گا، اور وہ کہتے تھے کہ جب ایلیا آ جائے گا تو مسیح کی آمد دور نہیں ہوگی۔ یہ بھی پہلے 2 ٹولوں کے ساتھ متفق کہ یسوع مسیح نہیں ہے، یسوع وہ شخص نہیں جس کا پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں میں ذکر ہے، بلکہ یہ منادی کرنے والا اور پیشرو ہے۔ دعوے ان کے بڑے تھے، لیکن کیا روحانی اور الہیاتی تھیولوجیکل اندھا پن، کوتاہ نظری، شارٹ سائٹڈ، یہ شارٹ سائٹڈ کوتاہ نظر اندھے نہیں ہوتے، لیکن انیا وغیرہ ہی ہوندے۔ They cannot see clearly، دور سے اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے، اے نیڑیوں میں نہیں ہن ویندے پہ۔ معجزہ دیکھتے تھے، عجائب دیکھتے تھے، اور کہہ دیتے تھے یوحنا بپتسمہ دینے والا زندہ ہو گیا ہے اور ایلیا آ گیا ہے۔ دنیا میں آج بھی کروڑوں لوگ جن کے پاس مسیح کی الہیاتی اور روحانی پہچان نہیں ہے، کرسمس وہ بھی مناتے ہیں، بھنگڑے وہ بھی ڈالتے ہیں، تقریبات وہ بھی کرتے ہیں، جشن وہ بھی مناتے ہیں، لیکن افسوس کی بات، جس کی وجہ سے کرسمس ہے اس کی پہچان ان کے پاس نہیں، اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کا مکاشفہ نہیں ہے۔ خالی نظریات، تھیولوجی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے کھوپڑیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن باطن مسیح کے مکاشفے سے خالی۔ تیسری بات، انہوں نے کہا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو یرمیہ ہے۔ یرمیہ بنی اسرائیل کی توقعات میں بڑی دلچسپ جگہ رکھتا تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اسیری سے پہلے یرمیہ نے عہد کے صندوق کو اور خوشبو جلانے کے مذبح کو
हैकल से बाहर ले जाकर कोहे नबू की एक वीरान तन्हा गार में छुपा दिया। पिछले दिनों बड़ा शोर पड़ा हुआ था, जिहाद का संदूक मिल गया, जिहाद का संदूक मिल गया। ये सिर्फ या खुदा जानता है या यर्मिया जानता है उसने कहां छुपाया था। वो ईमान रखते थे कि मसीह के आने से पहले यर्मिया आएगा और इन चीजों को, यानी अहद के संदूक को और खुशबू जलाने के मज़बा को वापस लाएगा और यहोवा का जलाल अपने लोगों में दोबारा आएगा। ये भी यही कह रहे थे कि मसाया के दिन से पहले आने वाला नबी यर्मिया, लेकिन काश वो जानते कि यीशु जमीनी खैमे का नहीं, आसमानी खैमे का सरदार काहिन है, बुजुर्गतर सरदार काहिन। अब जरूरत नहीं कि अहद का संदूक और खुशबू जलाने का मज़बाए, जहां यीशु है वहां जलाल है, हजूरी है, बरकत है, आसमान खुला रहता है। चौथी बात, नबियों में से कोई नबी, ए ब्लैंक चेकेगा, नबियों में से कोई, ये भी कोई नबी है। आज भी लोग इब्ने मरियम की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं कि वो बीमारों को शिफा देता था, रहम करता था, रोटियां देता था। जब लोग यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यर्मिया या नबियों में से कोई कह रहे थे, तो इन शख्सियात से तशबीह देकर वो अपने ख्यालात के मुताबिक मसीह को बड़ी जगह दे रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। यीशु नासरी को बहुत बुलंद मुकाम पर रख रहे थे। मसीह की दुरुस्त पहचान ना हो तो दुआओं के जवाब नहीं मिलते। बर्तमाई आंखों से अंधा था, लेकिन बातिन की आंखों से वो बीना था। ए यीशु इब्ने दाऊद, ये मसाया का टाइटल पुराने अहदनामे में। आज हम पुश्तों से मसीही हैं। यीशु बाप, यीशु बाप। मैं ये नहीं कहता कि गुनाह है, लेकिन इतनी जिंदगी गुजारने के बाद हमें मसीह की पहचान नहीं मिली। हमें पता नहीं चल सका कि जिसकी हम इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसके मानने वाले हैं, वो कौन है। मैं दावे से कहता हूं, अगर हमें पता चल जाता, हमारे अंदाजे जिंदगी बदल जाते, इबादत करने के स्टाइल बदल जाते। दुनिया में हम बेचारों की तरह नहीं, हम शहजादों की तरह सर उठाकर चलते कि बाप ने हमें वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और ये बाप का इकलौता बेटा जो क्रिसमस की रात हमें दे दिया गया। ये समझते थे कि यर्मिया, एलिया दोनों खुदा के मसाशुदा पेशरो हैं जो मसाया के आने से पहले आएंगे। और वो यीशु में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ढूंढ रहे थे, और फिर यर्मिया ढूंढ रहे थे। या हमारा प्रॉब्लम यह है, हम में से ज्यादातर लोग, हम बुत परस्ती की बैकग्राउंड से मसीहत में आए हैं। बुतों को मानने वाले, जहालत के मारे हुए, और हम आज यीशु को भी उन्हीं ऐनकों से देखते हैं जिनसे हम बाबों को और सियाणों को देखते थे। ये तो उसके पांव की झड़न भी नहीं है, गर्द भी नहीं है। यीशु बहुत बड़ा है, बल्कि सबसे बड़ा है। वो सोचते थे कि जब ये लोग जाहिर होंगे तो खुदा की बादशाही बहुत करीब समझी जाएगी। मसीह ने आराम से सुना, कोई सरजनिश नहीं की, तंबीह नहीं की। उसने सुना कि लोग उसकी बाबत क्या कहते हैं, और फिर उसने एक और सवाल किया जो पहले सवाल से भी ज्यादा जरूरी और पर्सनल क्वेश्चन,
کہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ذرا، لیٹ می نو، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ آج بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی دلیلیں ہیں، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب، میں اس کا ذکر کروں گا اینڈ پہ، اور پوچھیں کہ آپ یسوع کی بابت کیا جانتے ہیں؟ تیرے دل میں، تیری روح میں مسیح کا شخصی مکاشفہ کیا ہے؟ شاید بہت سے لوگوں کا جواب ہوگا، مینوں تے نہیں پتا، پادری صاحب کہندے نے۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ شاگردوں کے مائنڈز میں کچھ ایسے خیالات آ رہے تھے جنہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اچانک خاموشی ٹوٹی اور ایک شخص بول پڑا۔ اس شخص کا نام پطرس، انگلش میں پیٹر۔ اس نے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ ہمارا اردو ترجمہ، لیکن اوریجنل یہ ہے، یو آر دی کرائسٹ، تو مسیح ہے، تو مسیح ہے، تو پیشرو نہیں ہے، تو راہیں تیار کرنے والا نہیں، تو بیابان میں پکارنے والے کی آواز نہیں، بلکہ تو ہی وہ بادشاہ ہے جو آنے والا ہے، جس کے لیے پلیٹ فارم تیار ہو رہا تھا، نبی نبوتیں کر رہے تھے، نوشتے فرماتے تھے، تو وہی ہے اور تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ پرانے عہد نامے میں مسیح کی بابت یہ لکھا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہوگا اور کہلائے گا، لیکن یو آر دی کرائسٹ، تو مسیح ہے۔ اس بندے کے جواب نے یسوع کے دل کو چھو لیا۔ کاش آج اس کرسمس کے موقع پر میرے اندر کا مکاشفہ جب میں بولوں تو یسوع کا دل چھوا جائے۔ اس نے کہا، مبارک ہے تو شمون بر یونا، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ First clear and definite confession of Jesus as the Messiah۔ پہلا اقرار، بنیادی اقرار، پکا اقرار جو مسیح کے ایک شاگرد کے منہ سے نکلا، تو مسیح ہے۔ پطرس نے آسمانی مکاشفے اور روح القدس کی دانائی سے یہ کہا، اس کے دل میں یہ پہچان موجود تھی، یہ مکاشفہ موجود تھا۔ وہ ایسے تو نہیں سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ یہاں برادریوں کی بات نہیں تھی، دھڑوں کی بات نہیں تھی، یہاں مشنوں کی بات نہیں تھی، یہاں مکاشفوں کی بات تھی۔ اس نے کہا، تو ہی وہ مسح شدہ، the anointed one, the promised Messiah، جس کا ذکر ملتا ہے نوشتوں میں، تو وہی ہے۔ عبرانی میں مسیح اور یونانی میں مسیح، خرسطوس، تو وہ ہے۔ اس زمانے میں نبی، کاہن اور بادشاہ مسح کیے جاتے تھے۔ تو دراصل مقدس پطرس نے کہا، تو مسح شدہ بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا۔ آگے بڑھو۔ جو چرنی میں پیدا ہوا وہ چرنی میں نہیں پڑا ہوا، وہ کبریا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔
हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। तो मसा शुदा बादशाह जिसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा, और तमाम घुटने तेरे आगे झुकेंगे, आसमानियों के हों, जमीनियों के, या वो जो जमीन के नीचे रहते हैं। तू मसा शुदा सरदार का है, जिसने एक ही बार पाक तरीन मकान में जाकर अबदी खुलासी करा दे। तो वो नबी जिसकी बाबत तमाम अंबिया नबूवतें करते थे। पुराने अहदनामे में मसीह यानी मसाया की खिदमत और पहचान की बाबत बड़ी तालीम। अभी लोग यसाया नबी की नबूवतों का जिक्र करेंगे क्रिसमस की इबादत में, लेकिन खुदा करे कि हमारे सरमन्स सिर्फ कागजों तक महदूद ना हो, सिर्फ इल्म तक महदूद ना हो। लोग कहें बड़ा शोला बयान खादिम है और बड़ा दौड़ता भागता है और बड़ी प्रैक्टिस करता है। नहीं, लोगों को मेरी मुनादी में से यीशु मिल जाए, उसकी पहचान मिल जाए, उसका मुकशफा मिल जाए। हर एक ईमानदार, हर एक वो कलीसिया, हर एक कम्युनिटी, हर एक सोसाइटी मुबारक है जो इकरार करती है कि यीशु मसाया है, यीशु आने वाला बादशाह है। हालेलुया। ये मसीह की इलाहियाती दुरुस्त पहचान है। डिवाइन रेवलेशन, नॉट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मैं गौर कर रहा था, अनाजील सलासा, पहली 3 अनाजील जो हैं, उनके जो लिखने वाले हैं वो अपने अपने अंदाज से मसीह की इस बात को लिखते हैं। पितरस की इस बात को जो मसीह के लिए इकरार था उसको लिखते हैं। मत्ती के मुताबिक इंजील 16वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, तू मसीह है जिंदा खुदा का बेटा। मुकद्दस मरकुस 8वें बाब की 29 आयत में कहता है तू मसीह है। मुकद्दस लूका तबीब कहता है 9वें बाब की 20 आयत में तू खुदा का मसीह है। वेरी क्लियर आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ द क्राइस्ट, कि वो खुदा का मसा शुदा है। हालेलुया। दुनिया में इंसानों के मसा शुदा भी बड़े थे, लेकिन इसको उसके बाप ने दूसरे तमाम की निस्बत ज्यादा मसा किया। इसीलिए उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। वाज़े क्लियर ऐलान कि मैं मसाया हूं। मुकद्दस पितरस की बाबत लोग बड़े ओपिनियंस रखते हैं। कोई कहता है वो जज्बाती था, वो कोई कहता है उसका किरदार रेत की तरह था जो हिल जाती है, स्टेबिलिटी, इस्तकामत नहीं। बाज लोग कहते हैं जहां खामोश रहना था वो बोल पड़ता था, दुआ के वक्त सो जाता था, इनकार किया। ये सारी इंसान होते हुए उसकी कमजोरियां थी, लेकिन ये सारी कमजोरियां थे, उसका एक इकरार भारी है। हालेलुया। मेरे नजदीक मुकद्दस पितरस एक साहबे पहचान, साहबे ईमान, सारी कश्ती भरी हुई थी। किसी की जरूरत ना हुई कि अगर तू मसीह है तो मैं भी पानी पर चल कर आऊं। एक ही शख्स था और वो पानी पर चला, साहबे इकरार। सारे शागिर्द बैठे थे। जब मसीह ने पूछा लोग क्या कहते हैं, अपने जनरल नॉलेज की बाबत बताने के लिए कि आई एम अ स्कॉलर, मैनू भी बड़ियां आताउंदियां ने, मुझे भी कलाम आता है, हाँ ये कहता है, ये कहता है। जब पेश आई जरूरत कि जाती बातनी इनर रेवलेशन की बात मिल जाए जो आसमान की तरफ से, बाप की तरफ से मिलता है, सिर्फ एक ही शख्स बोला था और वो मुकद्दस पितरस था। मैं मानता हूं उसने 3 बार इनकार किया,
लेकिन यूहन्ना की इंजील के आखिरी बाब में उसका 3 बार इकरार तो पढ़ो। जब मसीह ने कहा क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, 3 टाइम्स मसीह ने कहा, 3 टाइम्स उसने दिलगीर होकर कहा तू तो जानता है। और मसीह ने उसको काम दिया, भेड़ें चरा, मेरे बर्रे चरा, मेरा गला चरा। वो जब तक जमीन पर रहा ये खिदमत करता रहा। इंतहाई पुरकशिश, मौजजाती, करिश्माती बुलावा। अब मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा। यीशु गलील की झील के किनारे फिर रहा था, सुबह का वक्त था। मसीह ने कुछ कश्तियां देखी जो किनारे पर थे, और कश्तियों वाले अपने जाल धो रहे थे। इसका मतलब यह था कि दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया। एक शख्स के चेहरे पर मसीह की निगाह पड़ी, मायूस, उदास, खाली, बेचैन, बेकरार। सारी रात जाल डालते रहे, एक भी मछली हाथ ना आई। सोचिए, अगर एक आदमी सारा महीना काम करे और एंड पे उसको सैलरी ना मिले, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, पापा ये लाएंगे, पापा ये करेंगे। शायद उसकी मिसेज ने कहा था ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बड़ी मायूसी और डिप्रेशन का शिकार, मैं किस तरह ये चीजें लेकर जाऊंगा। दिल खाली, जहन खाली, जेब खाली, कश्ती खाली, कुछ पास नहीं। इस हालत में उसको यीशु मिल गया। पहचान कैसे मिलती है, गौर करो। बड़ी कश्तियां थीं, यीशु पितरस के पास आया। जमीन पर हम मुझसे आपसे ज्यादा कितने पढ़े लिखे लोग, साहब जायदाद, साहब दौलत, साहब इल्म, लेकिन यीशु ने मुझे चुन लिया, आपको चुन लिया। मसीह ने कहा कश्ती किनारे से हटा ले चल और तुम जाल डालो। चीख उठा, खुदावंद हमने सारी रात जाल डाले हैं, मछलियां पकड़ने का बेहतरीन वक्त ये रात का वक्त है, जब मछलियां सांस लेने के लिए, खुराक लेने के लिए ऊपर आती हैं, फंस जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। आज मछलियों को शायद ये हुक्म मिला था, आज पतरस के जाल में नहीं आना, आज ये पकड़ा जाएगा। सारी रात जाल डाला। ये आज के इंसान का नोहा, आज के इंसान का मातम। सारी जिंदगी मेहनत की, सारी जिंदगी काम किया, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं बना सका। दुआ कर तेरी मुलाकात यीशु नासरी से हो जाए, तेरा दिल भी भर जाएगा, तेरी जेब भी भर जाएगी, तेरी कश्ती भी भर जाएगी, तेरी पहचान बदल जाएगी। तो माहीगीर नहीं, आदमगीर बन जाएगा। आज सुबह इस क्रिसमस के मौका पर खुदा का रूहुल कुद्स मुझे ये नबूवती कलाम दे रहा है। अगर तेरी हालत पितरस की मानिंद है, जेब खाली, वॉलेट खाली, बैंक अकाउंट खाली, तेरे पास कुछ नहीं है, बादशाहों का बादशाह तेरी कश्ती में आना चाहता है और तुझे मामूर करना चाहता है और भर देना चाहता है। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद मैंने कश्ती नहीं लेके जानी, मैं बड़ा थका हुआ हूं। हम बरकतें मांगते हैं, कभी अपने रवैयों पर भी गौर करें। इतवार के दिन हमें ज्यादा नींद आती है, जुमे के दिन हमें ज्यादा काम होते हैं। मसीह कहता है कश्ती किनारे से हटा ले चल, किसे होर दी लै जा, असीं वेले हां।
तो फिर बरकतें कहां से ढूंढते हो? और दुआओं के जवाब ऐसे ही मिल जाते हैं। वही झील थी, वही कश्ती, वही जाल। मसीह ने कहा मेरे कहने पे डालो। जाल मछलियों से भर गए, फटने लगे। शरीकों को आवाजें दे रहे हैं। शरीक वैसे माड़े ही होंगे ने, लेकिन उनको आवाजें दे रहे हैं, आओ हमारी मदद करो। आज सुबह एक मौजज़ाती सुबह है, आज सुबह एक करिश्माती सुबह है। एक बादशाह मेरी कश्ती में आ गया है, उसने मुझे दौलतमंद कर दिया है, उसने मुझे माला माल कर दिया है। अफसोस के हम मसीह के होकर भी खाली कश्तियां लिए फिरते हैं। मैंने एक दिन किसी शख्स को कहा, जो कश्तियां यीशु इस्तेमाल करता है वो खाली छोड़कर नहीं चला जाता। वो कश्ती से पांव तब निकालता है जब भर देता है। जिंदगियां नाफरमान, रवैये नाफरमान, मसीह की पहचान पूछून कोई नहीं, एवं ना दे मसीही बने ठीक है, पके साई और खाली कश्तियां। मैनू भी यसु मिलिया, मैनू भी यसु मिलिया। तेनू की दिता है? दुख। पहचान। कौन कह रहा है कश्ती किनारे से? दुनिया में सबसे बड़ा प्रिविलेज किसी ईमानदार के लिए यह है जब यीशु कहे मेरी भेड़ें चरा, जब यीशु कहे मेरा काम कर। है बंदा छाला मारदा उठे, ना भी टुर सकता है टुर पे, क्योंकि उस नाम के अंदर यह कुदरत पाई जाती है। ऐ उस्ताद हमने रात भर मेहनत की। ये इंसानियत का रोना यही है। तेरे कहने से जाल डालता हूं। उसने कहा डाल। उसकी रूह, उसका दिल, उसकी गुफ्तगू ईमान से छलकने लगे, खुशी मिल गई। इंजील में नहीं लिखा, लेकिन वहां लिखा है वो सब कुछ छोड़कर यीशु के। तो क्या सोचते हैं वो मछलियां किधर गई थी? उसने बेची होंगी और वो घर गया होगा। मेरे बच्चों, आज सुबह मेरे पास कुछ नहीं था आपके पास लिए लाने के लिए, मुझे यीशु मिल गया और उसने अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हारी हर एक एहतियाज को रफा कर दिया है। बच्चे भी देखना चाहते हैं हु इज द जीसस क्राइस्ट, जिसने हमारे बाप को कसरत से अमीर और दौलतमंद कर दिया है। और मसीह ने कहा खौफ ना कर, ये तो कोई गल भी नहीं, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। मसीह मिला, दौलतमंद हो गया। एक दिन ये हैकल में दुआ करने जा रहा था। जिस दिन मैं कलाम सुनाता हूं घड़ियां ना देखा करो, तो पता मैं लम्मा ही सुनाना होता है। दुआ करने के लिए जा रहा था। हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर एक लंगड़ा बैठा था। वो प्रोफेशनल बैगर था। खूबसूरत दरवाजे से बड़े दौलतमंद लोग गुजरते थे। ये अजीब किस्म के दौलतमंद भी आ गए। उसने देखा और आवाज लगा दी कि मुझे कुछ दे दो। लिखा है उन्होंने गौर से उसकी तरफ देखा और कहा सोना और चांदी हमारे पास। आज के खादिम होते तो वो कहते सोना भी है, चांदी भी है, डॉलर भी है, प्रेडो भी है, बड़ा कुछ है, पर ये तो मेरे जो गए है। उन्होंने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ है तुझे दिए देते हैं, उठ यीशु के नाम में चल। फिर बुखारी भी दौलतमंद बन गया, शिफा मिल गई, चौकड़ियां भरने लगा। जिनको यीशु मिला है वो कंजूस नहीं होते, कमीने नहीं होते, वो दूसरों को दौलतमंद कर देते हैं, सैराब कर देते हैं। और ये पहचान आसमान से मिलती है। आखिरी हवाला दूसरा पतरस निकालिए, पतरस का दूसरा खत पहला बाब। यह मुकद्दस पतरस की स्टेटमेंट है यीशु की बाबत। यह दुरुस्त लफ्ज पतरस ही है,
लेकिन चूंकि हम आदी हो गए इसलिए मेरे भी मुंह से निकल रहा है। पतरस का दूसरा आम खत, पहला बाब, पहली आयत से पढ़ूंगा। शमून पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा, यहां बंदा के लिए जो लफ्ज है ना, डुलोस, ग्रीक इसका मतलब है गुलाम और रसूल है। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। लिखा किनको जा रहा है खत? जिनके पास कीमती चीजें हैं, और सबसे कीमती ईमान खुदा और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से। इन्हों पता सी कि मसीह की पहचान दा फल की है। खुदा और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। ये दोनों चीजें इंसान की जरूरत है, फजल भी हो और बहुत दफा हमारे पास बहुत कुछ होता है, इत्मीनान नहीं होता। लेकिन खुदा फजल भी करता है और इत्मीनान भी देता है मसीह की पहचान के सबब से, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की। कितनी चीजें? फिर बोलो, कितनी चीजें? जो जिंदगी, हमारी फिजिकल नीड्स, जिस्मानी जरूरत, सरफ, साबन, तेल, क्यों, ये सारा कुछ इसमें है, ग्रोसरी पढ़िया लिखिया ले। और दीनदारी से यानी रूहानी जिंदगी की जरूरियात हमें उसकी पहचान के वसीले से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूट कर, ये पहचान की बरकतें हैं, खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। मसीह की पहचान का रखने वाला बंदा वो जातों में घिरा हुआ नहीं होता, उसको पता है मैं तो ज़ाते इलाही में शरीक हूं। और फिर कलाम कहता है, बस इसी बायस से तुम अपनी तरफ से, ये खुदा के काम है जो उसने ऊपर किए हैं, अब हमारी ड्यूटी, हमारी असाइनमेंट ये है, तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके, कैसी कोशिश? अपने ईमान पर नेकी, और नेकी पर मारिफत, फिर पहचान, और मारिफत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगे। जिसमें ये बातें ना हो वो ऐथो नहीं, ऐथो वो अंधा और कोता नजर, शॉर्ट साइटेड, अन्या वगैरह, और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। इस शख्स को पहचान मिली हुई थी, तभी तो ये बोल उठा कि तू जिंदा खुदा का बेटा। मसीह ने कहा ये बातें खून और गोश्त यानी इंसानों ने तुझ पर जाहिर नहीं की। मसीह की पहचान आसमान से मिलती है। मसीह ने कहा कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। मसीह की पहचान सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, ये बाप और बेटे का कामिल मुकाशिफा ये किताब जो खुदा की तरफ से तोहफा है, गिफ्ट है, ये देती है। ये हम पढ़ते नहीं
और हम चल पड़ते हैं गौर करने मज़ाहब और उनकी किताबें मसीह की बाबत क्या कहती हैं। मैं जब एक लड़का था, फैसलाबाद कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल से मैंने एक लेवल कंप्लीट किया। मैं निका हुंदा ही लगा जैसे काम। उन्होंने मुझे किताब भेज दी, मसीह की शान आज़रूए कुरान करीम, असलम ए खान ने लिखी हुई है। बड़ी उस वक्त ये आम थी, और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने ये पूरी किताब अपनी डायरियों पर लिखी हुई थी। तो जब भी कहीं मौका मिलता मसीह की बात करने का, तो डायरी खोल के बैठ जाते। फिर एक और किताब आई, इब्ने अल्लाह वल कुरान। हमने लोगों का ध्यान झूठी दुकानदारी चमकाने के लिए बाइबल से बाहर लगा दिया। साहब क्या जानते हैं यीशु कौन है? यीशु ने कहा सिर्फ बाप जानता है कि मैं कौन हूं, मेरा मुकाशफा क्या है, और ये उनको मिलता है जिन पर बाप जाहिर करता है। इसलिए इन किताबों के पीछे ना भागा करो। यीशु की दुरुस्त पहचान ये खुदा की किताब देती है, ये मसीह के मुकाशफे से भरी हुई है। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक शख्स ने अपने स्टूडेंट्स को यह सजेस्ट किया कि मुझे यह किताब मिली है, आप भी पढ़ो। तो मैंने तो तब पढ़ ली थी जब मैं एक लड़का था, एक बॉय था, और मुझे कुछ नहीं मिला उसमें से। यीशु की पहचान उसके साथ मुलाकात करने से मिलती है। पौलुस ने कहा था ना, तू कौन है? मसीह ने बताया मैं कौन हूं। दुनिया बदल गई, हिल गई, और हम दुनिया के इल्म में से, किताबों में से, लाइब्रेरियां भरी हुई हैं, खोपड़ियां भरी हुई हैं, लेकिन बातिन मसीह के मुकाशफे से खाली। पूछ लो मसीह कौन है? फलां किताब पढ़ ले। यीशु के कदमों में वक्त गुजारा करो, उसके साथ बातें किया करो, दुआ कर वो तेरी कश्ती में आ जाए, वो इसको इस्तेमाल करे, तुझे ऐसी पहचान मिलेगी जो तुझे आसमानी मकामों पर जगह देगी। आइए दुआ मांगे। अगर आज सुबह हमसे कोई पूछे